नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और आप सभी अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि कल की डेट में आपने सोचा था कल आ जाएगा, लेकिन कल हमने देखिए डाउट आपको क्लियर किया था कि संभावनाएं थी कि कल आने की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कारणवश था और रिजल्ट नहीं आया। तो उसकी बात आज हम यहाँ पे करने ही वाले हैं। केवल उससे भी बड़ी बात आज होने वाली है। आपको बता दें कि यूपी एनएम रिजल्ट से महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आएगा ही जब आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा, आप ये श्योर हो जाओगे कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो उसी के बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। किसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा, किसका सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है। कैसे तैयार की जाती है मेरिट लिस्ट, वो चीजें आज पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है आपको लोगों को, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को काफ़ी डाउट होगा कि सर कितनी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। देखिए मैं आपको बता दूँ, वो वैकेंसी वाइज यानी कि जितनी पोस्टें होती है उस हिसाब से नंबर वाइज जो है जो भी आपके मार्क्स हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट जो है वो तैयार की जाती है। आप समझना किस प्रकार से तैयार होती है, आप लोग एकदम से श्योर हो जाओगे। यानी कि रिजल्ट से बढ़कर ये जानना जरूरी है, आपको ध्यान से ये चीज़ को सुनना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पहला पॉइंट आपको ये बता दें कि अब मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, और दूसरा है हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट। आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो इस वैकेंसी में यानी कि 9000 प्लस जो पोस्टें हैं, ठीक है, एनएम की, इसमें कितनी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए कभी क्या होता है कि कभी कभी एक ही मेरिट लिस्ट में सभी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है, लेकिन कोई ये ऐसा जैसे कि बड़ी हो गई या कट ऑफ की वजह से, यानी कि सीटें जो है वो पहले करता क्या है आपको समझना है। देखिए ये होता है मेरिट लिस्ट में, देखिए जरूरी नहीं कि 2 मेरिट लिस्ट जारी हो। देखिए इसमें लेकिन कंफर्म मुझे लग रहा है कि 2 मेरिट लिस्ट जारी होगी, लेकिन एक पहले होगी एक बाद में होगी। कैसे होगी देखिए समझना। जैसे कि आपका नंबर है, कोई मार्क्स आपका यानी कि जो आपका हाई मार्क्स है, ठीक है, समझना कि आपको ये जानना बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है। अगर आपका यानी कि मार्क्स जो है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, आपका नंबर जो है वो काफ़ी हाई है, इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ क्या करता है, जो पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट करता है ये भी सुनना साथ में। यहाँ पे किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट, मान लीजिए आपके इसमें जो है यूपी रिजल्ट जब आएगा, इससे पहले मेरिट तैयार जो होगी वो होगी लगभग 2 मेरिट लिस्ट, ठीक है, पहली सेकंड। और देखिए पहली क्या होती है, जो पहली मेरिट लिस्ट होती है ये सबसे पहले आ जाती है। इसके जस्ट जो है जब उसको ज़रूरत होती है, क्या होती है, उनको ज़रूरत होती है कि स्टूडेंट्स और लेना है हमें या पूरी सीटें नहीं फिलअप हुई हैं, तब वो सेकंड मेरिट लिस्ट स्टार्ट करता है। इसके पीछे का कारण क्या है ये समझना। देखो अब क्या होगा कि ये कम नंबर वाले हैं, ठीक है, तो क्या करेगा ये ऊपर, ठीक है, जितने भी हाई मेरिट वाले हैं, ठीक है, हाई मेरिट का करेगा ऊपर से लेकर के नीचे तक वो चलाएगा, यानी कि ऊपर से कट ऑफ लगाते हुए शॉर्ट लिस्ट करते हुए वो नीचे की ओर आएगा। अगर मान लीजिए यानी कि जो मेरिट लिस्ट थी उसको आते आते ही यानी कि वहाँ से डाउन होते हुए थे, यानी कि अगर पूरे जितने भी 9000 प्लस वैकेंसियाँ हैं, पूरी सीटें हैं, अगर उतने में ही उनको मिल जाते हैं कैंडिडेट्स, यानी कि शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं हाई नंबर में ही, तो समझ लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट का नाम खत्म, ठीक है, यहाँ से उनका काम हो गई नहीं। अब समझना, अगर नहीं कि हाई नंबर वाले यानी कि कम होते हैं, जिसका अच्छा खासा नंबर है, यानी कि 50 प्लस 60 प्लस नंबर है, ठीक है, वहां से मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो 70 प्लस है, तो क्या करेगा पहले 70 से स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब 100 है, तो 100 में जितना भी नंबर आपका आया हो, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका 80 नंबर आया है, ठीक है, तो 80 नंबर से वो स्टार्ट करेगा, नीचे की ओर चला जाएगा, यानी कि लगभग मान लीजिए हाई मेरिट से 50 तक मैं लेता हूँ, ठीक है, 80 से 50 तक। तो इतने में अगर वो कैंडिडेट आ जाते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ये मत समझना कि 80 नहीं जाएगी, 80 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर से मेरिट लगाएगा और यहाँ पे जो है फर्स्ट मेरिट में ये इंक्लूड करेगा, ठीक है। अगर उसके अलावा भी अगर वो पूरी सीटें नहीं फुल होती हैं, मान लीजिए इसमें 6000 या 7000 ही मेरिट लिस्ट में आप आते हैं, इतने मेरिट वाले हाई अंक वाले या उससे कम आते हैं, तो जो अगली सीट क्या करेगा, फिर नीचे से फिर से शॉर्ट लिस्ट करेगा, यानी कि फिर उनको जो है 40 30 35 या 45 50 इस प्रकार से जो है फिर से वो शॉर्ट लिस्ट करेगा, तो वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में वो नाम आएगा, ठीक है। आपको बात क्लियर होगी। तो आपको चलिए अब मैं समझा देता हूँ, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि पहली मेरिट लिस्ट जो होती है आपकी फर्स्ट वाली, उसमें उस मेरिट लिस्ट में मैंने बता दिया
कि उस मेरिट लिस्ट में क्या होता है, आपको ऊपर यानी कि हाई नंबर से वो शॉर्ट लिस्ट करते हुए आएगा, ठीक है, हाई नंबर से नीचे की ओर आएगा। उसके बाद जब उसमें अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी यानी कि सीटें अगर हैं वो खाली रह जाती हैं, यानी कि फिर भी नहीं हाई नंबर वाले से वो नहीं पुर पाता है, सीटें नहीं भर जाती हैं, तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट बनाएगा, यानी कि फिर से शॉर्ट लिस्ट करेगा, ठीक है, फिर से शॉर्ट लिस्ट करेगा। तो लगभग 50, 40, 45 वालों को नंबर भी 35 नंबर वालों को भी जो है मौका मिल सकता है, क्योंकि ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंडीशनें हैं, मैंने दोनों कंडीशनें बता दी हैं और आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे कब जारी होती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद देखिए क्या होता है, जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करता है, जस्ट जारी करने के बाद वो काउंटिंग की जाती है, ठीक है। मेरिट जारी किया, उसके बाद इतना कंप्लीट हो जाता है। जब इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट कंप्लीट होने के बाद लगभग 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। कभी कभी देखिए कहीं कहीं क्या होता है, किसी किसी जगहों पे क्या होता है कि भाई टाइम भी लग जाता है, ठीक है, क्योंकि भी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, या हमारा जो यूपी पॉलिसी आयोग है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने समय बाद ये जारी करता है। लगभग 10-15 दिन भी लग जाता है सेकंड मेरिट लिस्ट को आने के लिए, ताकि वो कंप्लीट जब तक हो जाएगा, ठीक है। अगर भाई वो पहली मेरिट लिस्ट में ही सब कुछ अगर आ जाते हैं, मेरिट में कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी सीटें भर जाती है, सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तब सेकंड लिस्ट जारी होगी, वो भी 10 से 15 दिन लेट होगी, ठीक है, बात क्लियर। तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो अब बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ कि सर कितने मार्क्स मिनिमम हमारा होना चाहिए ताकि हम मेरिट लिस्ट में आ पाएँ। देखिए पहले अगर मेरिट लिस्ट की बात करूँ, सबसे सर्वप्रथम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देखिए आप कब आ पाओगे। देखो अगर आपका, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ कि इतनी मेरिट लिस्ट लग सकती है, तो देखिए मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, कितने मेरिट ऊपर से जो लिए जाएगा। देखिए ऊपर से तो भाई कितना भी आपका नंबर हो जाए वो चल जाएगा। तो कहने का मतलब पहले अगर मेरिट लिस्ट एक कंडीशन समझना, ये मैं कट ऑफ नहीं डिस्कस कर रहा कि कट ऑफ इतनी आपका होगा, ठीक है। मैं जो है अब डिस्कस करने वाला ये चीज़ कि इतना नंबर है तो किस प्रकार से कट ऑफ आपका होगा। जैसे कि मान लो आपका 70 नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर 70 नंबर है तो ये पहली मेरिट लिस्ट में क्या करेगा, लगभग 70 से स्टार्ट करते करते ये लगभग आएगा 50 के आसपास, ठीक है, 50 के आसपास। अगर इसमें क्या होता है, अगर इतने में कैंडिडेट, देखिए फिर समझना वही, अब यहाँ से आपका नंबर भी सिक्योर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अगर 70 नंबर के 50 के बीच में कैंडिडेट बहुत कम है, मान लीजिए कि 9000 प्लस वैकेंसी में लगभग हम बात करें तो यहाँ सीटों में हम बात करते हैं कि 3000 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके 70 से 50 के बीच होंगे, एक फॉर एग्जांपल समझना, ठीक है। तो अब बचे हमारे कितने, 6000, ठीक है। अब 6000 हैं तो मेरे 6000 प्लस जो भी वैकेंसी हमारी 9000 प्लस थी, उसमें बाद एक फॉर एग्जांपल 3000 मान लीजिए हमारे 70 से 50 के बीच अंक वाले हैं, तो बचे कितने भाई, ये मान लीजिए इनको क्या कर दिया, ये पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी, लेकिन भाई बच गए कितने, 6000 कैंडिडेट। तब ये क्या करेगा, वो फिर से डाउन करेगा और डाउन करेगा, डाउन करते करते आ जाएगा लगभग 45, 40, 35, 30 भी आ सकता, ठीक है, ऐसे कर देगा। तब जाकर के सेकेंड मेरिट लिस्ट बनेगी। तो तब अगर फिर भी जो है क्या आता है, अगर 6000 है, 6000 मिल जाता है या और भी इनका, तो अगर उसमें भी अगर कम पड़ जाते हैं तो 30 से भी कम जा सकती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मेरिट इस प्रकार से ये तैयारी करता है, कि ऊपर से लेकर के नीचे की ओर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर नंबर कम करते हुए आता हुआ है, ऊपर से शॉर्टलिस्ट करते हुए नीचे तक आता है, ठीक है। जो भी होता है, जो भी नंबर आपका कम तक नंबर होता है वो तक वहाँ तक जहाँ तक शॉर्टलिस्ट करना है वो आ जाता है, जब तक वो वैकेंसी सीट जो है वो सीटें नहीं फुल हो जाती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। बाकी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। हमारी टीम है जो है आपकी लगातार मदद कर रही है और करेगी भी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की हम लगातार मेहनत करें। देखिए हम आपको बता दें कि आपके लिए ऐसा कोई दिन नहीं होता जी कि आपके लिए हम टॉपिक पे वीडियो ना लाएं, आपके हेल्प ना करें, क्योंकि सभी लोगों का ये मन में काफ़ी डाउट था, ठीक है। तो हमने ये चीज़ दूर कर दी, तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो पूरी चीज़ आपको समझ में आगे होंगी। और बात करती है रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्द जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है वो डेटा फीडिंग भी है, डाटा फीडिंग जो है थोड़ा बाकी था। तो मेरिट लिस्ट इस प्रकार से तैयार हो रही होगी कि भाई हर जगह सूचना ऑफिशियल तो हर जो काम कर रहा है आयोग बार बार तो आपको नोटिस नहीं देगा ना, कहीं ना कहीं सूचनाएं हैं या एम्प्लॉय के माध्यम से उनके जो कर्मचारी हैं या वहाँ आसपास रहने वालों को सूचनाएं मान ली मिल भी गई थोड़ा बहुत, तो उनकी वजह से जो है हम लोगों को थोड़ा बहुत कंटेंट के रहते हुए मिल जाता है, ठीक है। तो इस पर आपको सूचनाएं दी जाती हैं। बाकी ये रूल हमको पता था कि ऐसे इस प्रकार से मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो आप लोग भी परेशान मत हो, आप भी लगाओगे आग पानी में और सिलेक्शन लेकर जाओगे जवानी में। तो फ्रेंड्स
आपको परेशानी हो, जितनी भी बहनें हैं वो अच्छी तरीके से समझ रही होंगी ये बातों को। अगर नहीं समझ में आए फिर से आप वीडियोस देख सकती हैं, इस फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने किस प्रकार से आपको समझाया कि जो है मेरिट लिस्ट जो है कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, किस प्रकार से आपका जो है रिजल्ट में नाम आएगा मेरिट लिस्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं फिलहाल, और जैसी सूचनाएं कोई दी जाती हैं आप तक तुरंत आपके लिए हम हाजिर होंगे। हमारी टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है और आपकी अपडेट कराती रहेगी।